Hello dear students. In last lecture we have seen about resistor. Now commercially produced resistors for domestic use are of two types. Wire bound resistor and second one is carbon resistor. The resistor carbon resistors means higher value resistors hai. In carbon resistors, carbon with particular material is molded into a cylinder and lead wires जो है वो उसमें अटैच की जाती है टू दिस रेजिस्टर एंड द एंटायर रेजिस्टर इज एनकेस्ड इन अ सिरेमिक और प्लास्टिक जैकेट. ये जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, दिस कार्बन रेजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, दिस कार्बन रेजिस्टर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड द कार्बन रेजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज. देयर साइज इज वेरी स्मॉल. तो स्मॉल साइज के कारण क्या होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स है, दिखाओ रेजिस्टर्स. तो आप दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितने स्मॉल होते हैं. देखो ये रेजिस्टर्स है, ये रेजिस्टर्स है दो मेरे पास, वो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टर है, उनकी मतलब साइज बहुत ही स्मॉल है, करेक्ट है. लेकिन तो मैं और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से मैंने निकाला हुआ एक पार्ट है और उस पार्ट में आप देखिए कि ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है. ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसमें, ये ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर का पार्ट मतलब रेजिस्टर्स है, बहुत ही स्मॉल है ये रेजिस्टर्स, करेक्ट है, स्मॉल इन साइज. तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हुई, वी कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑन दैट रेजिस्टर. और अगर आपने प्रिंट भी किया तो पढ़ना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा. दैट्स व्हाई देयर वैल्यूज मतलब कैलकुलेट करना है हमें या फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड की जाती है. तो रेजिस्टर्स हैव कोएक्सियल कलर रिंग्स ऑन देम. आप अगर ये रेजिस्टर थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. मेरे पास एक स्मॉल रेजिस्टर है, एक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो ये रेजिस्टर है, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्मॉल होता है वो, हो सकता है कि वो दिखाई ना दे. मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं कैमरा को और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. इस पर कलर्ड रिंग्स से और यू कैन से बैंड से, ये कलर बैंड्स का यूज करके आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं आपको समझने के लिए और एक पिक्चर ले लेता हूं यहां पर, एक इमेज, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा. तो देखो मेरे पास ये कलर मतलब रेजिस्टर जिस पर है कलर बैंड्स, 4 कलर बैंड्स हैं, 4 कलर बैंड्स हैं. फर्स्ट जो है वह ग्रीन, नेक्स्ट जो है वह रेड, ब्लू एंड गोल्ड. इन कलर का यूज करके, कलर कोड्स का यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. कैसे, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू शुड नो दिस टेबल. अब ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस टेबल में कुछ कॉलम्स है. द फर्स्ट कॉलम है, इन दिस फर्स्ट कॉलम कलर्स आर गिवन. इन सेकेंड कॉलम कुछ नंबर्स है 0 to 9 एंड नेक्स्ट जो कॉलम है थर्ड कॉलम दैट इज मल्टीप्लायर एंड फोर्थ कॉलम है टॉलरेंस. नाउ अगर आपने ये टेबल जो अच्छी तरह से याद रखा तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. मेरे पास एक रेजिस्टर, मैंने कहा ये रेजिस्टर पर कलर रिंग्स और बैंड्स हैं. तो ये जो कलर बैंड्स है उसका मीनिंग आप पहले समझ लो. जो फर्स्ट कलर बैंड है, फर्स्ट कलर बैंड इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड कलर बैंड मतलब कलर बैंड ए बी सी डी ऐसे कहता हूं मैं लगे तो, कलर बैंड ए इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कलर बैंड 2 और बी इंडिकेट्स सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, कलर बैंड सी इंडिकेट्स मल्टीप्लायर एंड फोर्थ कलर बैंड शोज टॉलरेंस. अब यहां काउंट कैसे करना है वो समझ लो. जो कलर बैंड है, याद रखो ये 3 कलर्स हैं जो नजदीक है, क्लोज है, एंड फोर्थ कलर बैंड जो है वो दूर है. जो 3 कलर बैंड्स क्लोज है वहां से मेजर करना स्टार्ट करना. तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में मैंने कहा ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्ड, ये कलर बैंड्स है. तो आप टेबल में देखिए ग्रीन,
ग्रीन का नंबर देखिए 5, उसके बाद रेड का नंबर देखिए 2। तो ये फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट्स हो गए, मतलब फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वह 10 प्लेस पर, मतलब 5, एंड यूनिट प्लेस पर होगा सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सेकेंड कलर बैंड। तो हो गया 5 to 52, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना है इनटू। अब मल्टीप्लाई थर्ड कलर जो बताया मैंने, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। अब ब्लू के इसमें कितना है 6, तो हो गया 10⁻⁶। सो 52 इंटू 10⁻⁶। अब टॉलरेंस मीन्स पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज, वो परसेंटेज होता है, तो प्लस और माइनस 5%। तो ये हो गया आपका मतलब रेजिस्टेंस के वैल्यू इन ओम। बट ये याद रखने के लिए आपको समझ में आया होगा, अगर हम कैलकुलेट कर सकते, बट आपको क्या पता होना चाहिए, ये टेबल आप आसानी से अगर याद करते तो रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, ये टेबल पता होना चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स, एक निमोनिक्स में बता रहा हूं। एक सेंटेंस आप याद रखेंगे तो आपको ये टेबल लर्न हो जाएगा। कैसे देखो, तो सेंटेंस याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, या तो आप मतलब दो सेंटेंस सिंपल, एक पहला ऐसा सेंटेंस बता सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, एंड दूसरा जो 3 कलर से याद रखने, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ऐसे सेपरेट छोटे छोटे सेंटेंस भी बता सकते हैं। इनके जो फर्स्ट लेटर से वर्ड्स के वो देखो, बीबी रॉय, नेम है बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड, वी वायलेट, जी मतलब वायलेट हो गया, जी ग्रे, व्हाइट, डब्ल्यू जो है वह व्हाइट, एंड लास्ट तो नेम ही कलर्स आ गए, गोल्ड सिल्वर, नेकलेस मीन्स नो कलर। करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसका यूज करके आप जो है वो कलर्स जो है उसका यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो डेली लाइफ में जो है हमारे बैंड्स जो है वह दोस्ती का प्रतीक है। करेक्ट है, हम बोलते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स। तो ये भी जो बैंड्स है रेजिस्टर्स के, वो रेजिस्टर्स फ्रेंडशिप बैंड कहेंगे हम। रेजिस्टर्स बैंड्स जो है कलर बैंड्स, उसका यूज करके उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना सीख लो, आपको फिजिक्स से दोस्ती हो जाएगी। ओ तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से आएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। एंड मैंने बताया हुए निमोनिक्स जो है, ट्रिक्स जो है, वो सेंटेंस जो है अच्छी तरह से याद रखो। ओके, थैंक यू।